दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, जहां पर राजीव गांधी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। इस सिलसिले में A1 टीवी संवाददाता सौम्या मिश्रा ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी से की खास बातचीत। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे, भारत रत्न से नवाजे गए। आज पूर्व राजीव गांधी जी की 80वां जो है वो जन्मदिन है। इस महोत्सव पर जो है आज सभी ने उनको श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने भी अपने पिता को श्रद्धांजलि दी और अब जो है आज यूथ कांग्रेस इसे लेकर एक बड़ा कार्यक्रम किया है। इस सिलसिले में हम बातचीत करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष से। सर, किस तरह से देखते हैं श्रीनिवास जी, क्योंकि आज यूथ कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा दिन है, इसकी स्थापना की थी उन्होंने। हमें राजीव कार्यक्रम भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा पूरा देश पर हम लोग ने आज संकल्प लिया है। स्वर्गीय भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का जन्मदिन पर जो संकल्प ये लिया है, गांव-गांव तक जाके राजीव गांधी जी का जो लेगेसी है, उनका विचारधारा है, जो उनका सोच और उनने जो योगदान दिया इस देश में, उस सारी बातों को लोगों के बीच में, जो नया पीढ़ी है आजकल का, वो कहीं ना कहीं इतिहास और इस तरीके का नेता के बारे में कहीं ना कहीं अवेयरनेस कम है, उन लोगों के पास ये विचारधारा को लेके जाने का हम लोग सोच रहे हैं। सारे संकल्प भी लिया है। जो राजीव जी ने जो इस देश के लिए जो उनका सपना था, सबसे पहले जो 33% रिजर्वेशन महिलाओं को देने का और 33% देने के बाद में आज आप आंकड़ा देख सकता है, पंचायत राज में जो हिस्सेदारी महिला को आधी आबादी पूरा हक, उनका हक दिलाने के लिए जो सपना देखा था आज वो पूरा हुआ है। जो 33% उस समय में दिया था, आप आंकड़ा आप निकाल के देखेगा तो 50%, 48 से 50% महिला रिप्रेजेंटेशन है। और साथ में जो रिजर्वेशन सारे वर्ग लोगों को भी मौका देने का जो उनका सोच था, 18 साल का जो युवा, जो 17 साल का युवा इस देश में सीमा में, इस देश का सुरक्षित में दिन भर रात लगे रहता है, ऐसे लोगों के हाथ में, सिपाहियों के हाथ में जो बंदूक दिया है, ऐसे लोगों के हाथ में इस देश को बदलाव लाने के लिए भी वोटिंग पावर देने का काम जो राजीव जी ने जो सोच था, आज जो आप कहीं भी देख सकते हैं, ये युवा देश है। और खास तौर पे जो हम दोनों माध्यम से अभी जो बात कर रहे हैं, ये डिजिटल माध्यम है, इसका भी जो नींव जो कंप्यूटर क्रांति कहता है, डिजिटल क्रांति, उस समय में बीजेपी बहुत बड़ी लेवल पे राजीव जी का इस सोच को लेके टिप्पणी किया, विरोध किया। आज इसका योगदान और इसका कितने गांव तक एक छोटा जो बिजनेसमैन से लेके, एक छोटा काम करने से लेके, किसानों के लेके, सब लोग ने आज मोबाइल जो यूज कर रहा है। और वही मोबाइल नरेंद्र मोदी जी जर्मनी में बर्लिन में जाके प्रियंका चोपड़ा के साथ जो सेल्फी लिया था, वो भी मोबाइल राजीव गांधी जी का देने, कांग्रेस का देने। राजीव गांधी जी का ऐसे पूरा जीवन ही प्रेरणादायक है, लेकिन क्योंकि आप यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किस तरह से देखते हैं आज युवाओं की जो स्थिति है और जो सपना राजीव गांधी जी ने देखा? देखिए, पिछले 10 सालों में ये सरकार आते ही जो युवा का जो सपना था, वो सपना को तोड़ने का काम और बड़ी बड़ी लेवल पे जो इन लोग ने जो विश्वास दिया था, जो आश्वासन दिया था, उसको तोड़ने का काम कोई किया है, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 45 साल में पहली बार इतनी बड़ी लेवल पे जो बेरोजगारी के लिए जो कारण, वो नरेंद्र मोदी जी है। और इतने 150 कंपनी, 150 राष्ट्र घूम के आए, कोई एक इन्वेस्टर्स नहीं आया। बड़े कंपनी वाले कोई ही जॉब क्रिएट कर ही नहीं सकते इस देश में। इस देश का अन्नदाता वो छोटे छोटे व्यापारी और छोटे छोटे बिजनेस, ये लोग ने जॉब को क्रिएट कर सकते। उसको खत्म करने का जानलेवा नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स के वजह से ये सबको खत्म करने का काम इन लोग ने किया। बार बार अभी राहुल गांधी जी ने सरकार को समय समय पे बता दिया, विरोध किया, तब सरकार नहीं सुने। अभी पार्लियामेंट में छात्र हो, युवा हो, गरीब हो, किसान हो, महिला हो, सबका आवाज उठाने का काम और सरकार भी झुकने के लिए
उनको मजबूरी से झुकना पड़ा। झुक के जो राहुल जी बोला है वो सही है, तो इनको तमाम बिल्ले वापस लेना पड़ा। वो भू अधिग्रहण बिल हो, वो 3 काले कानून हो, तमाम और नया इन लोग ने जो लेके आए वो सारे इनको वापस लेना पड़ा। ये उस सोच पे लोगों को भी समझ में आ गया। राहुल गांधी जी एक विजनरी लीडर है, नरेंद्र मोदी जी एक टेलीविजन लीडर है। राहुल गांधी ने आज एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि पापा के अपने सपने को वो पूरा करेंगे। किस तरह से यूथ कांग्रेस इसकी ओर आगे बढ़ेगा? देखिए, जो उनके विचारधारा, और राहुल गांधी जी भी समय समय पे युवा कांग्रेस का सभी कार्यकर्ता को उन्हें मार्गदर्शन दिया है। वो कई आपदा आया, वो बाढ़ आया, वो कोरोना हो, किसान आंदोलन हो, अभी केरला में वो, कश्मीर में वो, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, कई भी बाढ़ है। कोई भी इस देश में कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं मुसीबत में है, उसके साथ खड़े होने का, आखिरी गांव में आखिरी लाइन में कोई व्यक्ति खड़ा है उसको न्याय दिलाने का, उनको आवाज बन के काम करने के लिए युवा कांग्रेस के लिए जो संदेश दिया है, उसी संदेश को हमने आगे बढ़ाने का और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने का और संविधान लोकतंत्र को बचाने का काम हम लोग करेंगे। शुक्रिया। तो साफ तौर पे ये थे हमारे साथ यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पीवी जी। लेकिन साफ तौर पे आज जिस तरीके से आज जो एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि भारत रत्न राजीव गांधी जी का जन्मदिन है, आज 80वां जन्मदिन उनका देश मना रहा है। लेकिन जो एक क्रांति लेकर के वो आए थे, उस क्रांति को आज जो वो क्रांति थी वो आज एक अलग लेवल पर है, काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, 21वीं सदी में ले जाने का काम किया था। साफ तौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसे लेकर ट्वीट किया और उन्होंने ये बात कही कि राजीव गांधी जी ने जो देश को 21वीं शताब्दी में ले जाने का काम किया था। और इसके साथ ही उन्होंने उनके जो भी उनकी सारे के सारे जो उन्होंने एक देश को अपना योगदान दिया, उन सभी चीजों के बारे में चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश को राजीव गांधी जी ने बहुत कुछ दिया है और आगे भी यूथ कांग्रेस इसे लेकर काम करती रहेगी। हालांकि जो बातचीत हुई हमारी वो आपने साफ तौर पर सुना। कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1।